आज के वीडियो में हम बात करेंगे पेंटाप्राजोल पे। पेंटाप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है जो कि वाइडली यूज किया जाता है टू रिड्यूस स्टमक एसिड, और ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन होता है एसिड रिलेटेड कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। अब पेंटाप्राजोल जो है ये कैसे काम करता है, ये हमारे स्टमक में प्रोटॉन पंप को इनहिबिट करता है। प्रोटॉन पंप जो होता है ये एक स्पेशल एंजाइम या प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के पैराइटल सेल के अंदर होता है। प्रोटॉन पंप जो होता है इसी की वजह से हमारे स्टमक में एसिड बनता है। तो अब ये पेंटाप्राजोल जो है ये ब्लॉक करता है इन प्रोटॉन पंप्स को, तो उसकी वजह से स्टमक की एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है। पेंटाप्राजोल जो होता है ये 90 to 95% एसिड सप्रेशन करता है हमारे स्टमक में। 90 to 95% एसिड प्रोडक्शन को कम करता है। अब हम पेंटाप्राजोल के यूजेस देखेंगे। पहला यूज जो है ये GERD में यूज किया जाता है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। पेंटाप्राजोल जो है ये रिड्यूस करता है रिफ्लक्स सिम्टम्स जैसे कि हार्ट बर्न को कम करता है, रिगर्जिटेशन को कम करता है। रिगर्जिटेशन का मतलब है कि स्टमक का कंटेंट जो है फूड पाइप में आ जाता है, तो स्टमक के कंटेंट में एसिड भी होता है। तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से एसिड जब बैक फ्लो हमारे फूड पाइप में आ जाता है उसकी वजह से इरिटेशन होती है, तो इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। तो पेंटाप्राजोल जो है रिगर्जिटेशन को भी कम करता है और चेस्ट डिस्कम्फर्ट को भी कम करता है जो कि सिम्टम होता है GERD का। दूसरा यूज जो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। पेप्टिक अल्सर डिजीज में क्या हो जाता है, सोर्स या अल्सर्स स्टमक की लाइनिंग पे हो जाते हैं इनसाइड स्टमक या फर्स्ट पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे कि ड्यूडेनम। तो पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है गैस्ट्रिक अल्सर्स में, जब अल्सर स्टमक में होते हैं। ड्यूडेनल अल्सर्स में भी यूज किया जाता है जब अल्सर जो है ड्यूडेनम में हो जाते हैं, और सिट्रस अल्सर्स में भी पेंटाप्राजोल यूज किया जाता है। सिट्रस अल्सर्स जैसे कि ICU पेशेंट्स में पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है। H. pylori ट्रीटमेंट के लिए भी पेंटाप्राजोल जो है ट्रिपल थेरेपी का पार्ट होता है, जैसे कि इसमें दिया जाता है एमॉक्सिसिलिन, क्लेरथ्रोमाइसिन और पेंटाप्राजोल भी इसके साथ होता है। और पेंटाप्राजोल जो है गैस्ट्राइटिस में भी यूज किया जाता है। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि हमारी प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो होती है उसमें इरोजन्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो इस कंडीशन में भी पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में भी पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है जो कि एक रेयर कंडीशन होती है, इसमें एसिड जो है बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है NSAID इंड्यूस्ड अल्सर्स में। पेन किलर जैसे कि डाइक्लोफेनेक होता है, एस्क्लोफेनेक होता है, आइबुप्रोफेन होता है, इनको रेगुलरली यूज करने से क्या होता है कि हमारे स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग जो है ये डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं और गैस्ट्रिक ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस कंडीशन में भी पेंटाप्राजोल जो है यूज किया जाता है। अब हम पेंटाप्राजोल की डोजेज पे बात करेंगे। पेंटाप्राजोल की टिपिकल डोजेज जो है 20 to 40 mg दिन में एक बार दिया जाता है। GERD में 40 mg दिए जाते हैं दिन में एक बार, 4 to 8 वीक्स तक दिया जाता है। माइल्ड एसिडिटी को ठीक करने में 20 mg दिया जाता है दिन में एक बार। गैस्ट्रिक अल्सर्स या ड्यूडेनल अल्सर्स को ठीक करने में दिया जाता है 40 mg दिन में एक बार, 4 to 8 वीक्स तक। ज़ोलिंगर एलिसन में दिया जाता है 40 mg पेंटाप्राजोल दिन में 2 बार। पेंटाप्राजोल टैबलेट जो है एज ए होल स्वेलो करना चाहिए, न कि इसको च्यू करना चाहिए, न इसको क्रश करना चाहिए, क्योंकि पेंटाप्राजोल टैबलेट जो होता है ये एंट्रिक कोटेड टैबलेट होता है। एंट्रिक कोटिंग जो होती है ये पेंटाप्राजोल को बचाती है एसिड डिग्रेडेशन होने से, क्योंकि पेंटाप्राजोल जो होता है ये एसिड सेंसिटिव ड्रग होता है, ये स्टमक में डिजॉल्व नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पेंटाप्राजोल टैबलेट जो है इसको एंट्रिक कोटिंग की जाती है ताकि स्टमक के एसिड से बच जाए। जब ये इंटेस्टाइन्स में पहुंच जाता है तो ये डिजॉल्व हो जाता है बेसिक pH पे, तो फिर एब्जॉर्ब होता है। पेंटाप्राजोल की ऑनसेट ऑफ एक्शन होती है 2 to 3 आवर्स, लेने के बाद 2 to 3 आवर्स में काम स्टार्ट करता है, लेकिन ये अपना फुल इफेक्ट दिखाता है 3 to 4 डेज तक जब हम कंटिन्यू यूज करें। इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है 24 आवर्स, इसलिए दिन में एक बार लिया जाता है। पेंटाप्राजोल जो है सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 30 मिनट हमें ये लेना चाहिए। अब हम पेंटाप्राजोल के साइड इफेक्ट्स पे बात करेंगे। पेंटाप्राजोल जो है यूजुअली वेल टॉलरेटेड होता है, लेकिन इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे कि नाशिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इससे डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। अब हम इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स देखेंगे। पेंटाप्राजोल को जब लॉन्ग टर्म लिया जाता है, मंथ से लेकर सालों तक अगर हम इसको यूज करेंगे तो इसके
बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है लॉन्ग टर्म यूज करने से, इसे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है लॉन्ग टर्म यूज करने, इसे बोन थिनिंग हो सकती है, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क जो है बढ़ सकती है। और पेंटाप्राजोल अगर हम लॉन्ग टर्म में लेंगे तो उससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की रिस्क जो है बढ़ सकती है, जैसे कि सी डिफिसाइल इन्फेक्शन। पेंटाप्राजोल की वजह से इन्फेक्शन क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारे स्टमक का जो एसिड है ये एज बैरियर काम करता है, जो कि हमें बचाता है हार्मफुल पैथोजन से। क्योंकि स्टमक का जो pH होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 होता है, जो कि हाई एसिड कंडीशन होती है। इस कंडीशन पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो पेंटाप्राजोल लेने से क्या होता है कि स्टमक एसिड प्रोडक्शन 90 to 95% कम हो जाती है, तो उसकी वजह से पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है सर्वाइव कर पाते हैं, तो इनके स्पोर जो है सर्वाइव कर पाते हैं और फिर वो इंटेस्टाइनस में जाते हैं, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म जो भी साइड इफेक्ट्स है पेंटाप्राजोल के, वो एसिड रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है। वो इसलिए है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है स्टमक एसिड कम होने से हो जाती है, जैसे कि मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। मैग्नीशियम जो है वो सॉल्युबल होता है एसिडिक कंडीशन में। एसिडिक कंडीशन में जब ये सॉल्युबल होता है तो फिर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो जब स्टमक का एसिड कम होता है, ये कम सॉल्युबल हो जाता है जीआईटी में, तो इसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन भी जो है कम हो जाती है। अब हम पेंटाप्राजोल की ड्रग इंटरेक्शन पे बात करेंगे। पेंटाप्राजोल जो है ये कीटोकेनाजोल, इट्राकेनाजोल और आयरन सप्लीमेंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है कम करता है, क्योंकि उनको एब्जॉर्प्शन होने के लिए एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, जो कि कम हो जाती है पेंटाप्राजोल यूज करने से। पेंटाप्राजोल जो है जनरली सेफ होता है प्रेगनेंसी में, कैटेगरी B, ब्रेस्ट फीडिंग में भी सेफ होता है और किडनी डिजीज में भी। और लास्ट में पेंटाप्राजोल जो है ये एक हाईली इफेक्टिव और सेफ एसिड कंट्रोल मेडिसिन होता है जब हम इसको करेक्टली यूज करेंगे। ये एसिडिटी को कम करता है, अल्सर्स को हील करता है, प्रिवेंट्स रिफ्लक्स और हमारे स्टमक को बचाता है पेन किलर इंड्यूस्ड अल्सर्स से।